नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नीता जोशी। कामयाबी से जब हमारे नाम जुड़ेंगे, टकरा कर पीछे हमसे ये तूफान मुड़ेंगे। है यकीन हमको खुद पर, तो इतना हमें देखकर विरोधियों के होश उड़ेंगे। देखिए संवाददाता दुष्यंत सिंह गहलोत की खास रिपोर्ट। सियासत में दावे बहुत किए जाते हैं, फिर चाहे सत्तारूढ़ सरकार हो या फिर चाहे विपक्ष में बैठे सियासी दल और उनके नेता। जब भी कोई चुनाव होते हैं तो पिछड़ने वाला भी दावा करता है, बस तरीका अलग होता है, और पछाड़ने वाला भी पीठ ठोककर दावा करता है। कुल मिलाकर राजनीति में जो दावे किए जाते हैं उनका सीधा सीधा ताल्लुक होता है आम आवाम से, ताकि वो राजनीति के चक्रव्यूह से बाहर ना निकल सके। अब देखिए, राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए जो चुनाव हुए और उनके जो नतीजे सामने आए, उसके बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के नेताओं में कहीं खुशी कहीं गम की तस्वीरें नजर आ रही है। सीधी बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग में जिला परिषदों में बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। अब देखा जाए तो कोटा, बारां, श्री गंगानगर और करौली जिले में हुए जिला परिषदों के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर रही। दोनों ही पार्टियों ने इनमें से दो जिला परिषदों पर कब्जा जमा लिया। कोटा संभाग में बीजेपी कांग्रेस पर हावी रही। यहाँ कोटा और बारां दोनों जिला परिषदों में बीजेपी का कब्जा हो गया, जबकि श्री गंगानगर और करौली जिला परिषद में कांग्रेस काबिज हो गई। कोटा संभाग की बात इसलिए भी अहम हो जाती है कि कोटा संभाग से गहलोत सरकार में 2 मंत्री हैं। इनमें शांति धारीवाल दूसरे नंबर में माने जाते हैं और वहीं प्रमोद जैन भाया भी कैबिनेट मंत्री हैं। अब यहाँ भाजपा हावी हो रही है तो राजस्थान की इन 4 जिलों की 30 पंचायत समितियों में भी हुए चुनाव में कांग्रेस बीजेपी पर हावी हो रही है। इन 30 पंचायत समितियों में से 14 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया, जबकि बीजेपी के खाते में केवल 8 ही सीटें आई। बाकी बची 8 पंचायत समितियों में दोनों ही पार्टियों को साफ तौर पर बहुमत नहीं मिला। जाहिर है यहाँ प्रधान बनाने में निर्दलीय सदस्य अहम भूमिका निभाएंगे और निभा भी सकते हैं। अब ये बात अलग है कि निर्दलीयों को साथ लेने में बीजेपी आगे रहती है या फिर कांग्रेस। अब जो हम दावे की बात कर रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाए तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस चुनावी नतीजों के बाद दावा किया कि जीते हुए 132 निर्दलीय सदस्यों में से अधिकांश सदस्य कांग्रेस का समर्थन दे रहे हैं। बीजेपी का चुनाव में सफाया हो गया है। ये नतीजे इस बात का संकेत है कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। डोटासरा का दावा देखिए, वो कहते हैं कि कांग्रेस के प्रति प्रदेश की जनता का रुझान बढ़ रहा है और बीजेपी प्रदेश में अप्रासंगिक होती जा रही है। तो ये था डोटासरा साहब का बयान, या यूं कहें उनका दावा। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की बात करें तो वो कहते हैं कि चुनाव परिणामों को लेकर उनका जो कहना है कि किसानों और युवाओं ने जन विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ दिया मैंडेट है, यानी जन विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मैंडेट दिया है। राज्य सरकार के संपूर्ण किसान कर्ज माफी समेत सभी वोट अधूरे रहे। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में किसी भी विपक्षी दल का पंचायती राज चुनाव में यह शानदार प्रदर्शन माना जा रहा है। कोटा और बारां जिले के जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से हाड़ौती संभाग से लेकर पूरे राजस्थान में पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी। पूनिया का दावा देखिए, वो कहते हैं कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ पूरी तरह एंटी इनकमेंसी का माहौल है। 2023 में जनता कांग्रेस की हमेशा के लिए राजस्थान में विदाई दे देगी। तो ये थे दोनों नेताओं के दावे। बहरहाल दावे और वायदों में ज्यादा फर्क नहीं है
और फिर इनका कोई ठिकाना भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इन चुनाव में एक बात जरूर गौर करने लायक है, और वो ये कि राजस्थान में किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा श्री गंगानगर जिले में किसानों ने इन चुनावों में बीजेपी को पूरी तरह से निपटा दिया। यहाँ कांग्रेस को जिला परिषद और सभी 9 पंचायत समितियों में माना जाए तो यह एक तरफा जबरदस्त विजयी या कहे कि जीत हासिल हुई है। हालात यहाँ तक हो गए कि रायसिंह नगर पंचायत समिति में तो बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। वहीं पंचायत समितियों में उसे जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर इस जिले के चुनाव परिणामों ने जता दिया कि किसान किस कदर बीजेपी से नाराज है, और जाहिर है कि श्री गंगानगर जिले के चुनाव परिणाम देखकर बीजेपी वाकई सत्ते में है। और ऐसा नहीं कि केवल भाजपा सत्ते में है, बल्कि हालात तो कांग्रेस के भी कुछ ऐसे ही है। जब कोटा संभाग में शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया के होते हुए चोट खानी पड़ी। बहरहाल 2023 में ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन हाँ, ट्रेलर को देख किसी भी फिल्म का अंदाजा जरूर हो जाता है कि आखिर कहानी थ्रिलर से जुड़ी है या फिर कोई सस्पेंस है। वैसे सियासत में सस्पेंस को लेकर कहानियां भी खूब तैयार होती है, और उनका खुलासा वक्त आने पर ही हो पाता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे मरुधरा के सियासी अखाड़े से सियासत रहनुमाओं की दिलचस्प तस्वीरों को लेकर। नमस्कार।